किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल आती हैं उस समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और किस प्रकार से देखभाल करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जिन किसानों के खेत में धान में बालियां निकल रही हैं या निकलना शुरू हो चुकी हैं, उस कंडीशन पे किसान भाइयों दोनों कंडीशन में बात करेंगे। जिन किसान के भाइयों के खेत में धान में बालियां बनना चालू हो गई हैं, यानी तने में बाली जो बन रही होती हैं, उस समय क्या करना है, और जिन किसानों के खेत में बालियां लगभग निकल चुकी हैं उन किसानों को कौन सी दवा डालना है, कौन सा स्प्रे करना है, पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, जिन किसानों के खेत में तने में बालियां बनना शुरू हो चुकी हैं, यानी 1-2% या 3% बालियां निकल चुकी हैं, उन किसानों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से पूर्ति कर सकते हैं। जैसे हमारा NPK खाद आते हैं, NPK खाद में हमारा 13-0-45 आता है, NPK 0-52-34 आता है। इनमें से किसी एक खाद का स्प्रे करके आप पूर्ति कर सकते हैं, यानी कि गबोट अवस्था में आप यहाँ पर NPK 0-52-34 डाल सकते हैं। और जब किसान भाइयों आप कभी कभी देखते हैं कि जो बालियाँ ऊपर निकल आती हैं, इसके बाद एक झंडा पत्ती होती है या फ्लैग पत्ती होती है, जो ऊपर की पत्ती जो हमारी धान की होती है वो निकली होती है ऊपर की ओर, इसको फ्लैग पत्ती बोलते हैं, झंडा पत्ती बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो पत्तियां में हल्का पीलापन आ जाता है। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है। नाइट्रोजन की पूर्ति आप स्प्रे के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप NPK 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें 13% नाइट्रोजन यानी यूरिया की मात्रा होती है और 45% पोटास पाई जाती है। जिन किसानों के खेत में ऐसी समस्या है तभी आपको स्प्रे करना है। झंडा पत्ती में हल्का पीलापन आ गया है तो इस कंडीशन में आप स्प्रे कर देंगे तो यहाँ पर जो पौधे में पीलापन आ गया है वो एकदम से हरा भरा हो जाएगा। और जब ये पीलापन आता है तो इससे हमारी बालियाँ जो निकल रही होती हैं वो बहुत देरी से निकलती हैं और बालियों में दाने का भराव है वो भी अच्छी प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। इस वजह से बालियाँ बहुत देर में निकलती हैं, उसी में मतलब गुंजड़ा करके एकदम से बनी रहती हैं। तो इस कंडीशन पे किसान भाइयों आपको 13-0-45 NPK आता है, उस पर इसके स्प्रे कर देना है। और किसान भाइयों बात करेंगे, जिन किसानों के खेत में बालियाँ मतलब निकल चुकी हैं, एकदम से पूरी बालियाँ निकल चुकी हैं और जब दाने का भराव होने लगे उस समय किसान भाइयों आप NPK 0-0-50 का स्प्रे करना है। जिस समय फ्लावरिंग वाली स्टेज चल रही होती है उस समय आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि इस समय परागकणिया जो हमारी बन रही होती है, फूल वहाँ पर बन रहा होता है, तो उस समय आपको स्प्रे नहीं करना है। जब वहाँ पर फूल झड़ करके दाने का भराव होना शुरू हो जाता है उस कंडीशन पे NPK 0-0-50 का स्प्रे करना है। और किसान भाई, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, NPK 0-0-50 हो या NPK 0-52-34 हो या NPK 13-0-45 हो, उसमें किसी भी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड का जो घोल हमारा है, दवा है, उसमें मिलाना नहीं है। चाहे वो फ़ायदा करे लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज हमारी वहाँ पर कमी आ जाती है। तो आप अलग अलग दवाओं का स्प्रे किसान भाइयों करिए। जो भी कीटनाशक दवा है उसको अलग स्प्रे किए और जो भी NPK खाद है उनका अलग स्प्रे किए, तभी अच्छा प्रकार से वहाँ पर रिजल्ट मिल पाता है। साथ में किसान भाइयों आपको बोरान भी 20% वाला मिला लेता होता है। बोरान से किसान भाइयों दाने का भराव जो है, हमारा जो शाइनिंग है, चमक है, वो भी अच्छी आएगी, दाने भराव करने में सहायता करता है। ये भी इसकी जो 100 ग्राम मात्रा है आप प्रति एकड़ के साथ मिला सकते हैं। और NPK खाद की मात्रा 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिला सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों ध्यान रहे कि खेत में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नमी मात्रा होनी चाहिए। जिन किसानों के खेत में बालियाँ निकल रही होती हैं, कुछ परसेंटेज बालियाँ निकल गई हैं, तो खेत में बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है, क्योंकि ज़्यादा पानी भरने से हवा भी थोड़ी चलती है तो पौधा हमारा गिरने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए खेत में बहुत ज़्यादा पानी का भराव नहीं होने देना है। और किसान भाइयों आपको जब स्प्रे करना है
तो लगभग सुबह 10 बजे के बाद ही स्प्रे करें, क्योंकि ओस ज़्यादा गिरती है तो इससे पत्तियाँ हमारी गीली रहती हैं। जब पत्तियाँ हमारी अंदर सूख जाती हैं तभी आप स्प्रे कीजिए, और स्प्रे करने के बाद लगभग 4 से 5 घंटे धूप लगनी चाहिए। इसके बाद दवा अच्छी प्रकार से हमारा वहाँ पर काम करती है। तो किसी प्रकार की समस्या है, कौन सी दवा स्प्रे करना है, कौन सी आपकी खेत में वैरायटी कौन सी लगी है और आप कहाँ से हैं, तो नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।